नमस्कार, मैं पूनम आंबुलकर। जनता की मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाग क्रमांक 8 में नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो अपने कार्य के विचार व्यक्त किए हैं। आइए देखते हैं एक नजर हमारे संवाददाता राहुल कापेकर की ओर से। मैं जुल्फिकार अहमद भुट्टो, नगर सेवक प्रभाग 8 से। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 का जो नागपुर शहर में दस्तक दिया, उसके वजह से पूरे नागपुर शहर में एक अलग वातावरण निर्माण हो गया और उसके बाद फिर नागपुर शहर में कुछ पेशेंट निकलने लगे। उसमें एक पेशेंट हमारे इस प्रभाग का निकला, तो उसमें वो हॉट स्पॉट के नाम से घोषित किया गया। प्रशासन ने हॉट स्पॉट को मोमिनपुरा नाम देकर गोलीबार चौक, पाशपौली, गांजाखेत चौक, लाल इमली, सेवा सदन, अग्रेशन चौक, गीतांजलि, भगवागढ़ चौक, मेवा हॉस्पिटल, गार्ड लाइन, भानखेड़ा, दादरे का पुल और पाशपौली, यानी इतने बड़े एरिया को उन्होंने हॉट स्पॉट घोषित कर दिया, जिसके अंदर कम से कम 3 लाख लोग यहां पर रहते हैं और वो 3 लाख लोग में से ना कोई अंदर आ सकता है बाहर का, ना अंदर का कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। इतनी बड़ी समस्या पेशेंट के वजह से यहाँ निर्माण हुई और फिर पेशेंट का निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक पेशेंट और निकला, फिर एक पेशेंट और निकला। तो देखने में यह आया कि मोमिनपुरा हॉट स्पॉट के नाम से बना दिया और जो भी पेशेंट निकल रहा है तो उसको मोमिनपुरे के नाम दिया जा रहा है, जबकि जो हॉट स्पॉट बनाया है तो उसमें कम से कम 25 बस्ती आती है। कोई दादरे का पुल आता है, तो कोई टिमकिया आता है, तो कोई गोलीबार चौक आता है, तो तीनखंबा चौक आता है, नालसाब चौक आता है, कोई तकिया आता है, तो कोई मासूम शाह आता है, तो दीवान शाह आता है, तो कोई चूड़ी गली आती है, तो हाजिरी रोड आती है, तो एमएल कैंटीन आता है, तो सैफी नगर आता है, कोई डोबी नगर आता है। तो ऐसे सभी एरियो के एरिया से पेशेंट जब निकलता था तो उसको मोमिनपुरे के नाम से वो पेशेंट को डिस्प्ले होता था, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का दौर है, तो जरा सी बात व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि इतना बड़ा एरिया प्रशासन ने जब ये एरिया लॉक वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर जनप्रतिनिधि को भी पूछा तो एक समन्वय के साथ, एक आपसी मेलजोल के साथ एक अच्छा काम हो जाता है। मैंने पिछले बार बताया कि तीनखंबा चौक से गोलीबार चौक और गोलीबार चौक से गांजाखेत से नालसाब चौक एक 20,000 लोगों का बेल्ट है और वो बेल्ट में एक भी पेशेंट नहीं था। तो मैं कई बार उनको ये बोलता था कि ये 20,000 लोग जहां पर पेशेंट नहीं है, क्योंकि वो व्यापारी तबका भी वहां पर रहता है, कई सारी दुकानें हैं, कई सारे लोग वहां अपना काम के लिए वो दुकानों में जाते हैं, तो सब उससे वंचित रह गए थे। तो बारंबार बोलकर उसके लिए हमारे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी सर से कई बार मुलाकात हुई। उसमें हमारे मोमिनपुरे से वो सब चाहते थे कि ये रोड जो है, ये रोड जल्द से जल्द खुले, ताकि जो लोगों को रोजगारी का तकलीफ जारी है, घर चलाने में अड़चन हो रही है, तो उसके लिए फिर मोमिनपुरे की टीम के साथ हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री हाजी अनीस अहमद साहब, वो भी फिर अनिल देशमुख साहब को एक दिन मुलाकात किए, फिर वहां से उस सभी लोग साथ में थे,
वहां से फिर डिविजनल कमिश्नर साहब को फिर मुलाकात किए, फिर कलेक्टर साहब को मिले, फिर यहाँ राम जोशी सर उनको भी मिले। तो सबको मिलने के बाद एक आम जनता के सहयोग से ये मार्ग जो है, इसको पुलिस की मदद से एक दिन मुंडे साहब ने मोमिनपुरे की कुछ टीम से कहा कि हाँ अभी उस पे ड्राइंग बनाकर उसको, उस एरिया को, जो एरिया इफेक्टेड नहीं है और जो एरिया खोला जा सकता है, तो वो एरिया बिल्कुल खोल देंगे। तो उसको उन्होंने फिर यहाँ के जो जोन के सहा आयुक्त है उनको और जो मेडिकल ऑफिसर है उनको और पुलिस डिपार्टमेंट है उनको, ये तीनों के समझ से, तीनों के आपस में मेल जोल से फिर वो एक फाइल बनाई गई। उन्होंने अपने हिसाब से जो जो एरिया निकाल सकते हैं फिर उस एरिया को उन्होंने निकाला और फिर वो कल से वो पूरा, कल उसका एक 11-12 बजे उसका नया नोटिफिकेशन आया और फिर वो वहां से वह कल से लेकर आज तक वो पूरे जितने भी बंद रोड थे वो सब रोड को वहां खोला गया। और मैं इससे नागपुर महानगर पालिका का और पुलिस विभाग का उनका अभिनंदन करता हूं और इस काम में हमारे चलना चाहिए और सबके मेल जोल से, सबके एकजुटता से फिर ये एरिया को खोला गया। मैं प्रशासन का और सभी लोग जिन्होंने इसमें अपना हाथभार लगाया, मैं उन सबका उसमें मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और ये रोड खुला तो लोगों को व्यापार करने का अवसर भी मिल रहा है, कुछ दुकानें भी चालू है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से काम किया जा रहा है। और ऐसा ही नागपुर शहर का एक अच्छा वातावरण रहे। नागपुर वासियों को मेरा एक संदेश है, अपना ध्यान रखे, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करे और खुद सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे। इतना ही मैं आपको बोलते हुए, और जो योद्धा लोग इसमें काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस विभाग और नागपुर महानगर पालिका की पूरी टीम, सबको सैल्यूट करते हुए मैं यही मेरी उनको शुभेच्छा देते हुए अपने विषय को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।